क्या तुमने कभी एटलांटिस नाम की मैजिकल जगह के बारे में सुना है? वो एक रहस्यमयी सिटी थी, अजूबों से भरी हुई। लेकिन फिर एक दिन वो गायब हो गई। इतनी जल्दी गायब हुई जैसे कोई सपना हो। लोग एटलांटिस के बारे में बहुत बहुत समय से बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या वो सच में कोई जगह थी या बस एक मजेदार एक्साइटिंग कहानी है? ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसी लगती है। पुराने जमाने का एक राज। सब जानना चाहते हैं कि उस अमेजिंग खोई हुई सिटी के साथ असल में क्या हुआ। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। जिसने सबसे पहले एटलांटिस की कहानी लिखी वो एक बहुत समझदार आदमी था। उसका नाम था प्लेटो। वो ग्रीस नाम के देश में रहता था, बहुत बहुत साल पहले, तुम्हारे दादा दादी के भी दादा दादी के जन्म से पहले। प्लेटो ने अपनी स्पेशल किताबों में एटलांटिस के बारे में लिखा। उसने ये नहीं कहा कि यह मनगढ़ंत कहानी है। उसने अपने रीडर्स को बताया कि एटलांटिस एक रियल जगह थी, एक एक्चुअल आइलैंड किंगडम। उसने वहां के इनक्रेडिबल लोगों, उसके ग्रैंड शहर और उसके बहुत दुखद अचानक अंत की कहानियां सुनाई। प्लेटो ने कहा कि यह कहानी उसने खुद नहीं बनाई, उसने ये अपने से पहले दूसरे समझदार लोगों से सुनी थी और उन्होंने ये और भी पुरानी कहानियों से सुनी थी। ये एक सीक्रेट मैसेज जैसा था जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फुसफुसाते हुए टाइम में ट्रैवल कर रहा था। ये कहानी ओरिजिनली इजिप्ट देश से आई थी, एक ऐसी जगह जो अपने जायंट पिरामिड्स और पावरफुल फेरोज के लिए फेमस है। प्लेटो के जमाने में भी एटलांटिस की कहानी को एंशिएंट माना जाता था। गैप 2S। सोचो, कोई कहानी इतनी पुरानी हो और इतनी दूर से ट्रैवल करके आज हम तक पहुंचे। प्लेटो के हिसाब से एटलांटिस कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। अरे नहीं, वो एक ह्यूज आइलैंड था। उसने कहा कि वो आज के कुछ पूरे कंट्रीज से भी बड़ा था। उसने उसकी लोकेशन बताई कि वो विशाल अटलांटिक ओशन में कहीं था। वो उस जगह के पार था जिसे सेलर्स पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते थे, जो आज के स्पेन और मोरक्को के पास है। एटलांटिस एक पावरफुल और माइटी किंगडम था जिसे दूर दराज के लोग उसकी स्ट्रेंथ और उसके इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स के लिए जानते थे। एटलांटिस कोई ऐसा वैसा ऑर्डिनरी शहर नहीं था। प्लेटो ने उसे एक सच में स्पेक्टेक्युलर जगह बताया। उसने हमें बताया कि वो इनक्रेडिबली वेल्थी था। गोल्ड और सिल्वर हर जगह इस्तेमाल होते थे, जिससे बिल्डिंग्स तेज धूप में शिमर और शाइन करती थीं। एटलांटिस के लोगों के पास मानो वो सब कुछ था जो वो कभी विश कर सकते थे। वो अपनी बेशुमार दौलत और हैप्पी लीव्स के लिए फेमस थे। ये धरती पर एक परफेक्ट पैराडाइज जैसा लगता था, एक ड्रीम सिटी जहां हर कोई कंटेंट और प्रॉस्परस था। एटलांटिस में रहने वाले लोग भी बहुत क्लेवर और स्मार्ट कहे जाते थे। वो अपने टाइम के हिसाब से कई तरीकों से बहुत एडवांस्ड थे। उन्होंने अमेजिंग स्ट्रक्चर्स और मशीन्स बनाई। उनके पास वंडरफुल कैनल्स थे, पानी वाली सड़कों जैसे, ताकि बोट्स शहर में आसानी से ट्रैवल कर सकें। उन्होंने अपने गॉड्स के सम्मान में इनॉर्मस ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए और प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्स बनाई। कुछ पुरानी कहानियां तो ये भी फुसफुसाती हैं कि उनके पास मशीन्स थीं जो फ्लाई कर सकती थीं। सोचो जरा, इतने साल पहले उनकी टेक्नोलॉजी दूसरे लोगों को एकदम प्योर मैजिक जैसी लगती होगी। एटलांटिस शहर खुद भी इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया था कि देखकर सांसें थम जाएं। प्लेटो ने लिखा कि वो परफेक्ट सर्कल्स की सीरीज में बना था। जमीन के सर्कल्स थे और फिर पानी के सर्कल्स, जैसे कोई जायंट बुलसाई टारगेट हो। स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस इन लैंड के रिंग्स को कनेक्ट करते थे, जिससे शहर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना इजी था। जमीन बहुत फर्टाइल, ग्रीन और लश थी। डिलीशियस फ्रूट्स और कलरफुल स्वीट स्मेलिंग फूलों से भरी हुई। कई तरह के एनिमल्स आजादी से और सेफली घूमते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां इंप्रेसिव बिल्डिंग्स और लवली नेचर एक साथ परफेक्ट हार्मनी में रहते थे। एटलांटिस एक बहुत पावरफुल किंगडम भी था। उसके पास ब्रेव सोल्जर्स वाली एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और कई शिप्स वाली एक लार्ज नेवी थी। उनके शिप्स वेल बिल्ट थे और जाने पहचाने सभी सीज में ट्रेडिंग और एक्सप्लोरिंग के लिए जाते थे। एटलांटियंस को स्किल्ड वॉरियर्स और फियरलेस सेलर्स के रूप में जाना जाता था। बहुत लंबे टाइम तक वे दुनिया के अपने हिस्से में एक डोमिनेंट फोर्स थे। कई दूसरी लैंड्स और पीपल्स पर रूल करते थे। बहुत कम लोग उनकी माइट को आसानी से चैलेंज करने की हिम्मत करते थे, क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन वेल नोन थी। तो अगर एटलांटिस इतना मैग्निफिसेंट और पावरफुल शहर था, तो वो गया कहां? ये क्वेश्चन एटलांटिस मिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है, वो पार्ट जो सबको सबसे ज्यादा पजल करता है। प्लेटो अपनी राइटिंग्स में कहा कि कुछ सच में टेरिबल हुआ था। उसने एक्सप्लेन किया कि एटलांटिस के लोग टाइम के साथ चेंज हो गए। वे अपनी वेल्थ और पावर पर बहुत प्राउड हो गए।
वे ग्रीडी हो गए और ज्यादा से ज्यादा चाहने लगे, भले ही इसके लिए दूसरों के साथ अनफेयर होना पड़े। उन्होंने अनजस्ट वॉर्स लड़नी शुरू कर दी, सबको कॉन्कर करने की कोशिश में। यह बिहेवियर, प्लेटो ने कहा, गॉड्स को बहुत एंग्री कर दिया। क्योंकि गॉड्स एटलांटियन से इतने डिस्प्लीज्ड और एंग्री थे, उन्होंने उस ग्रैंड शहर को पनिश करने का डिसाइड किया। प्लेटो ने लिखा कि वहां टेरिफाइंग अर्थक्वेक्स आए जिन्होंने आइलैंड की नींव हिला दी। जमीन बुरी तरह कांपी और क्रैक हो गई, जिससे बिल्डिंग्स क्रम्बल हो गई। फिर इनॉर्मस फ्लड्स समुद्र से आ गईं। पानी हायर एंड हायर उठता गया। वेव आफ्टर जायंट वेव जमीन पर क्रैश होती रही। ये वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए इनक्रेडिबली स्केरी और कैओटिक टाइम रहा होगा। वे उस टेरिबल डिजास्टर से एस्केप नहीं कर सके। बस एक सिंगल डे और एक सिंगल नाइट की इन टेरिबल इवेंट्स में अमेजिंग शहर एटलांटिस कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। वो ओशन की डार्क चर्निंग वेव्स के नीचे डूब गया। उसकी सारी इनक्रेडिबल रिचेस, उसके क्लेवर और एडवांस्ड लोग और उसकी सारी ब्यूटीफुल शाइनिंग बिल्डिंग्स हमेशा के लिए चली गई। समुद्र ने पूरे आइलैंड को निगल लिया। वो बिना कोई ट्रेस छोड़े वैनिश हो गया। ये बहुत सैड और ड्रामेटिक स्टोरी है ना? सोचना कि इतनी स्पेशल और ग्रैंड चीज इतनी सडनली और कंप्लीटली लॉस्ट हो गई। जब से प्लेटो ने पहली बार ये इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाई है, पूरी दुनिया में लोग सोचते और डिबेट करते रहे हैं, क्या ये स्टोरी ट्रू है? क्या सच में एटलांटिस नाम का कोई फैंटास्टिक शहर था जो समुद्र में डूब गया? या प्लेटो बस एक फिक्शनल स्टोरी सुना रहा था? शायद कोई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए कोई फेबल। शायद वो लोगों को बहुत प्राउड या बहुत ग्रीडी होने के डेंजर्स के बारे में लेसन सिखाना चाहता था। साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और एडवेंचरस एक्सप्लोरर्स कई सालों से एटलांटिस के क्लूज सर्च कर रहे हैं, मिस्ट्री सॉल्व करने की होपिंग में। वे समुद्र के नीचे और ओल्ड रिकॉर्ड्स में एविडेंस ढूंढते हैं। बहुत से ब्रेव और क्यूरियस एक्सप्लोरर्स ने लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस को ढूंढने की कोशिश की है। इनमें से कुछ सर्चर्स सच में बिलीव करते हैं कि एटलांटिस एक रियल जगह थी। उन्हें लगता है कि प्लेटो की स्टोरी किसी एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड थी, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं। एक पॉपुलर आइडिया यह है कि शायद कहीं कोई मैसिव वॉल्केनो फटा होगा, जैसे ग्रीक आइलैंड सांतोरिनी पर बहुत पहले एक रियल वॉल्केनो फटा था। इस ह्यूज इरप्शन से एक जायंट वेव आई, जिसे सुनामी कहते हैं, जिसने पास के किसी सिटी या सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, जैसे उस एरिया में रहने वाले एडवांस्ड मिनोवन लोग। दूसरी तरफ कई स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि एटलांटिस बस एक मिथ है। उन्हें बिलीव है कि ये एक वंडरफुल मेड अप स्टोरी है, कोई रियल हिस्टोरिकल प्लेस नहीं। वे पॉइंट आउट करते हैं कि सो फार एटलांटिस के एग्जिस्टेंस का कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं मिला है। एटलांटिस नाम वाला कोई एंशिएंट स्टोन नहीं मिला है और न ही कोई संकन ट्रेजर डेफिनेटिवली एटलांटियन आइडेंटिफाई किया गया है। इन लोगों को लगता है कि प्लेटो ने एटलांटिस की स्टोरी एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी, एक यूटोपिया के तौर पर क्रिएट की, जिसने फिर टेरिबल मिस्टेक्स की और डिस्ट्रॉय हो गई। ये उसका गवर्नमेंट और ह्यूमन नेचर के बारे में इंपॉर्टेंट आइडियाज डिस्कस करने का तरीका था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक स्टोरी भी है, तो भी एटलांटिस का आइडिया आज भी इतने सालों बाद हमें एक्साइट और फैसिनेट करता है। ये एक लॉस्ट पैराडाइज की कहानी है, एक परफेक्ट वर्ल्ड जो वैनिश हो गया। ये एक इनक्रेडिबल वंडर और डीप मिस्ट्री की जगह को रिप्रेजेंट करता है। हमें ये इमेजिन करना बहुत पसंद है कि इसे ढूंढना कैसा होगा। एटलांटिस के रूइंस हमें कौन से अमेजिंग सीक्रेट्स बताएंगे? हम वहां कौन सी इनक्रेडिबल एडवांस्ड चीजें देखेंगे? एक हिडन सुपर एडवांस्ड एंशिएंट सिटी का थॉट बहुत कैप्टिवेटिंग है। ये हमें ग्रैंड एडवेंचर्स और अमेजिंग डिस्कवरीज के ड्रीम दिखाता है। शायद एटलांटिस की स्टोरी, चाहे वो ट्रू हो या नहीं, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। ये हमें रिमाइंड करती है कि सबसे ग्रेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशंस भी फॉल और डिसअपीयर हो सकती हैं। ये हमारे लिए एक वार्निंग हो सकती है कि हम केयरफुल रहें, पावर के लिए बहुत ग्रीडी ना बने या अपनी अचीवमेंट्स पर बहुत प्राउड ना हो। स्टोरी ये भी दिखाती है कि स्टोरीज खुद कितनी पावरफुल हो सकती है, कैसे वे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लाइव ऑन कर सकती है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। रियल हो या नहीं, एटलांटिस हमारे पास्ट और हमारे आसपास की अमेजिंग मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करता रहता है।